हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एक स्टोरी है जिसका हेडिंग है द डंकी एंड इट्स ड्राइवर। तो चलिए शुरू करते हैं। डंकी और उसका ड्राइवर। इट्स डंकी के लिए है। वन डे, एक दिन, अ मैन वाज राइडिंग हिज डंकी कार्ट। राइडिंग मतलब होता है चढ़ना, सवारी करना। डंकी कार्ट मतलब होता है वैसा कार्ट जिसको डंकी खींच रहा हो, गधा खींच रहा हो। तो एक आदमी डंकी कार्ट की सवारी कर रहा था। सडनली, अचानक। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। द डंकी ब्रोक फ्री फ्रॉम द कार्ट एंड रैन फ्रैंटिकली आउट ऑफ द ट्रॉडन ट्रैक। डंकी जो था, क्या हुआ? ब्रोक फ्री मतलब होता है किसी चीज से टूटकर बाहर आ जाना। तो वो क्या हो गया? अपने कार्ट से जो गधा था वो बाहर आ गया। एंड रैन फ्रैंटिकली, फ्रैंटिकली मतलब होता है पागलों की तरह। और पागलों की तरह क्या हुआ? दौड़ने लगा। कहाँ पर? ट्रॉडन ट्रैक पर। ट्रॉडन ट्रैक मतलब होता है जो चलने वाला पाथ होता है, उस पर पागलों की तरह वो दौड़ने लगा। एज ही वॉज रनिंग विदाउट डायरेक्शन, एज का मतलब हुआ जैसा कि, वह दौड़ रहा था बिना किसी दिशा के, इधर उधर। ही एंडेड अप रीचिंग ए स्टीप क्लिफ, वह जाकर रुका। कहाँ पर? वह पहुंच गया, पहुंचकर वहां रुका। अ स्टीफ क्लिफ, एक गहरी खाई में, गहरी खाई के पास। देयर वाज ए डीप वैली बिलो द क्लिफ, और क्या था? एक गहरी वैली थी, घाटी थी खाई के नीचे में। क्लिफ मतलब होता है खाई, खड़ी जगह, खड़ी चट्टान जो होती है एक लंबी, उसी को हम लोग क्लिफ बोलते हैं। ही वॉज अबाउट टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, वह एक स्टेप आगे लेने ही वाला था। अबाउट टू टेक का मतलब होता है लेने ही वाला। कौन सा? एक स्टेप आगे की ओर। बट, लेकिन, द मैन ग्रैब्ड हिज टेल एंड पुल्ड हिम बैक, लेकिन जो आदमी था, ग्रैब मतलब होता है पकड़ लेना, उसकी पूंछ को पकड़ लिया। एंड पुल्ड हिम बैक, और हिम मतलब होता है किसके लिए? गधे के लिए आया है, तो गधे को पीछे खींचने लगा। पुल्ड बैक का मतलब होता है पीछे खींचना। द फुलिश डंकी स्ट्रगल टू ब्रेक फ्री, अब जो फुलिश मतलब वो मूर्ख, मूर्ख जो गधा था वो कोशिश करने लगा किस चीज के लिए? टू ब्रेक फ्री, उससे अलग होने के लिए, उस आदमी से। ब्रेक फ्री का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना। द मैन ट्राइड टू ड्रैग हिम बैक विथ ऑल हिज माइट, आदमी जो था कोशिश किया क्या कि उस ड्रैग करने की, उसे खींचने की। हिम किसके? गधे को। कहाँ? पीछे की ओर। विथ ऑल हिज माइट, माइट मतलब होता है शक्ति, अपनी पूरी ताकत से। द मैन वांटेड टू सेव द डंकी, आदमी जो था वांटेड है मतलब चाहता था, टू सेव मतलब बचाना, डंकी को मतलब गधे को, आदमी जो था वो बचाना चाहता था। बट द डंकी डिड नॉट रियलाइज दिस, लेकिन जो गधा था उसे इस चीज का आभास नहीं था, वो अपने धुन में लगा हुआ था। एट लास्ट, अंत में क्या होता है? द मैन लेट हिम गो, आदमी जो था क्या करता है? लेट हिम गो का मतलब होता है उसे छोड़ देता है, उसे जाने देता है। लेट हिम गो मतलब उसे जाने दिया। आई क्विट, मैं छोड़ता हूं। इफ यू वॉन्ट टू बी योर ओन मास्टर आई मस्ट लेट यू गो, कह रहा है कि यदि यू वॉन्ट टू बी योर ओन मास्टर, यदि तुम अपना मालिक खुद बनना चाहते हो, योर ओन मास्टर, आई मस्ट लेट यू गो। लेट यू गो का मतलब होता है मुझे, अब यहाँ मस्ट लगा हुआ है तो मुझे तुम्हें ऐसे ही करने देना चाहिए। अ विलफुल बीस्ट, बीस्ट मतलब होता है जानवर, और विलफुल मतलब होता है जिसको अपने से कोई चीज करने की सूझ रही हो। तो जो विलफुल बीस्ट था, मस्ट गो हिज ओन वे, उसे अवश्य ही अपने रास्ते जाना चाहिए। एंड सो द फुलिश डंकी जम्प टू हिज डेथ, और इस तरह, एंड सो का मतलब हुआ और इस तरह, जो मूर्ख गधा था जम्प टू हिज डेथ, अपने मौत की को, अपने मौत को लगा लिया। जम्प टू हिज डेथ का मतलब यहाँ पर हो गया कि अपने मौत को गले लगा लिया, अपने मौत, कूदने से उसकी मौत हो गई। तो यही स्टोरी थी। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि लुक बिफोर यू लिव, आप कहीं भी कूदते हैं तो उसके पहले आप उस स्थिति को देख लेना चाहिए कि क्या है, कोई खतरा नहीं है, सही चीज़ है। तो यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है, किसी भी चीज़ को केयरलेसली काम नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।